कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है कैप्टन मार्वल। 1995 में क्री के कैपिटल शहर हाला पर स्टार फोर्स की मेंबर वर्स को अजीब यादें आ रही होती हैं और उसे एक बूढ़ी औरत के ख्वाब आ रहे होते हैं। यॉन रॉग जो कि उसका साथी और कमांडर है वो उसे ट्रेन कर रहा होता है ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को कंट्रोल कर सके। और इसके अलावा सुप्रीम इंटेलिजेंस जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये क्री पर राज करती है, वो उसे समझाती है कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखे। फिर वो एक मिशन पर जाते हैं जिनमें उनको कुछ लोगों को बचाना होता है जिन्हें एक स्कल्स के ग्रुप ने पकड़ा होता है। ये एक एलियन नस्ल है जो कि अपनी शक्ल बदल सकती है और क्री इन एलियंस के साथ जंग में होते हैं। स्क्रल का कमांडर टालस वर्स को पकड़ लेता है, वो उसकी यादें चेक करता है और फिर हमारी ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसी दौरान वर्स उनसे लड़ती है और भाग जाती है और वो लॉस एंजल्स में एक जगह पर लैंड हो जाती है। उसके आने का पता शील्ड के एजेंट निक फ्यूरी और फिल कोल्सन को भी लग जाता है। वो उससे पूछताछ कर रहे होते हैं और तभी स्कल्स उन पर हमला करते हैं। फिर उनको पकड़ते दौरान वर्स को एक क्रिस्टल मिलता है जिसमें उसकी यादें रखी गई होती हैं और फ्यूरी एक स्कल को मार देता है जिसने कोल्सन की शक्ल ली होती है। एलियन टालस जिसने शील्ड डायरेक्टर केलर की शक्ल ली होती है वो फ्यूरी को कहता है कि वो इस चीज़ पर काम करे और वर्स पर नज़र रखे। अपनी यादें क्रिस्टल से निकालने के बाद वर्स और फ्यूरी प्रोजेक्ट पेगासस की एयरफोर्स बेस पर जाते हैं। वहां उन्हें पता लगता है कि वर्स एक पायलट है जिसके बारे में समझा जा रहा था कि वो 1999 में मर गई थी। वो एक नए जेट को उड़ाकर टेस्ट कर रही थी। इस जेट को डॉक्टर वेंडी लॉसन ने डिज़ाइन किया था और यही वो औरत है जो कि वर्स के ख्वाबों में भी आ रही थी। एक शील्ड टीम शक्ल बदले हुए टालस के साथ वहां आ जाती है और उन्हें पकड़ना चाहती है, लेकिन वो वहां से बचकर एक कार्गो जेट में भाग जाते हैं और उनके साथ लॉसन की बिल्ली गूस भी होती है और वो उड़कर लुजियाना में जाते हैं जहां वर्स अपनी एक पायलट साथी मारिया रैम्बो से मिलती है। ये वो आखिरी औरत थी जिसने लॉसन और वर्स को जिंदा देखा था। मारिया और उसकी बेटी मोनिका वर्स को बताती है कि उसका असल नाम कैरल डैनवर्स है। टालस भी वहां आ जाता है और उसे बताता है कि असल में स्कल्स क्री से भाग रहे हैं और अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं और लॉसन एक क्री साइंटिस्ट थी जो कि उनकी मदद कर रही थी। टालस लॉसन के जेट से मिली एक रिकॉर्डिंग को चलाता है जिससे कैरल को उस दिन का सब याद आ जाता है। असल में लॉसन कोशिश कर रही थी कि वो जेट का इंजन को और तबाह कर दे ताकि वो क्री के हाथ ना लगे, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती यॉन रॉब उसे मार देता है। कैरल फिर उस इंजन को तबाह करती है और इस धमाके में इंजन में मौजूद पावर उसके जिस्म में चली जाती है। इस वजह से उसे पावर्स मिल जाती हैं लेकिन उसकी याददाश्त चली जाती है। कैरल, टालस, फ्यूरी और मारिया लॉसन की लेबॉर्ट्री को लोकेट कर लेते हैं जो कि ज़मीन से बाहर खला में मौजूद होती है। वहाँ लॉसन ने कई इन्फॉर्मेशन और टालस की फैमिली को छुपा कर रखा होता है और इसके अलावा वहाँ टेसरेक्ट भी होता है। यही वो पावर सोर्स था जिससे वो जेट इंजन बनाए गए थे। वहाँ पर कैरल को स्टार फोर्स के लोग पकड़ लेते हैं और फिर वो सुप्रीम इंटेलिजेंस से भी बात करती है। इस बातचीत के दौरान कैरल क्री की चिप निकाल देती है जो कि उसकी पावर्स को रोके हुए थी और वो अपनी फुल पावर्स को हासिल कर लेती है। इस लड़ाई के दौरान फ्यूरी गूस को बचा लेता है जो कि असल में एक एलियन जानवर फ्लर्किन होता है। गूस टेसरेक्ट को खा लेती है और फिर फ्यूरी की बाईं आंख पर मारकर उसे ज़ाया कर देती है। कैरल क्री के बॉम्बर जहाज को तबाह कर देती है जिसकी वजह से क्री के ऑफिसर रोनन को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। वो यन रॉब को ज़मीन पर हरा देती है और फिर उसे वापस क्री के स्यारे हाला पर भेज देती है ताकि वो सुप्रीम इंटेलिजेंस को वार्निंग दे सके। कैरल फिर स्कल्स के साथ वहां से चली जाती है ताकि वो उनके लिए एक नया घर ढूंढ सके। वो फ्यूरी को एक ख़ास डिवाइस दे देती है ताकि अगर कभी इमरजेंसी हो तो वो उसे राब्ता कर सके। इसी दौरान फ्यूरी एक प्रोजेक्ट शुरू करता है ताकि वो कैरल जैसे कई सुपर हीरोज़ को ढूंढ सके और वो इस प्रोजेक्ट का नाम अवेंजर्स रखता है। फिर मौजूदा दिनों में जब फ्यूरी थैनोस के चुटकी बजाने से दुनिया से चला गया था तब उसने कैरल की वो डिवाइस ऑन कर दी थी
और इस डिवाइस को कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, ब्रूस बैनर और जेम्स रॉड्स देख रहे होते हैं और तभी कैरल वहां आ जाती है और उनसे पूछती है कि फ्यूरी कहाँ है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान 1995 में गूस निकी फ्यूरी के टेबल पर बैठी होती है और टेसरेक्ट को बाहर निकाल देती है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।